सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पाठ 10 पढ़ेंगे, पांडवों की रक्षा। इससे पहले हमने पाठ 9 में पढ़ा था कि किस प्रकार दुर्योधन ने पांडवों के लिए एक ऐसा घर बनाया है जिससे वह जल्दी आग पकड़ लेता है। तो उसने उसको वहां पर रहने के लिए क्या किया, आश्वस्त किया कि वहां पर वो सुरक्षित है। लेकिन वो उस घर से कैसे बच निकले और फिर क्या है, वो उन पांडव वहां से बच निकलते हैं और एक चक्रा नगरी में रहने लगते हैं कि वो वहां से बचकर सुरंग के रास्ते बच निकलते हैं और एक चक्रा नगरी में रहते हैं। वहां पर एक राक्षस है, उसका नाम बकासुर है और वह क्या करता है, नगर वासियों को परेशान करता है। तो नगर वासियों ने उनके साथ क्या कर रखा है, समझौता कर रखा है कि हम अपने आप हर सप्ताह एक व्यक्ति और खाने पीने की वस्तुएं भेज दिया करेंगे। तो वहां पर रहकर भीम बकासुर को मारता है, मारने की कोशिश नहीं, मारता है, क्योंकि वो जिस घर में रहते हैं तो वहां पर उस परिवार का नंबर आता है कि उसके घर से कोई व्यक्ति जाएगा और बकासुर का भोजन बनेगा। तो उसके स्थान पर भीम जाता है और भीम उसका सारा भोजन खा लेता है और अंत में उसको मार देता है। पाठ है हमारा पांडवों की रक्षा। पांचों पांडव माता कुंती के साथ वारणावत के लिए चल पड़े कि जब उन्हें धृतराष्ट्र ने आज्ञा दे दी तो वो वारणावत के लिए चले गए। उनके हस्तिनापुर छोड़कर वारणावत जाने की खबर पाकर नगर के लोग उनके साथ हो लिए। बहुत दूर जाने के बाद युधिष्ठिर का कहा मानकर नगर वासियों को लौट जाना पड़ा। दुर्योधन के षड्यंत्र और उससे बचने का उपाय विदुर ने युधिष्ठिर को इस तरह गूढ़ भाषा में सिखा दिया था कि जिससे दूसरे लोग न समझ सके कि युधिष्ठिर को दुर्योधन का जो षड्यंत्र था, कोई भी अगर वह षड्यंत्र तैयार करना चाहता है तो उसको विदुर ने युधिष्ठिर को एक ऐसी गूढ़ भाषा, एक अलग भाषा में, एक रहस्यमय भाषा में समझा दिया था, लेकिन उसको आम लोग उसकी बात को नहीं समझ सकते थे। वारणावत के लोग पांडवों के आगमन की खुशी पाकर बड़े खुश हुए और उनके वहां पहुंचने पर उन्होंने बड़े ठाठ से उनका स्वागत किया। कि वारणावत में जब पता चला कि पांडव वहां पर आ रहे हैं तो उन्होंने खुशी से उसका स्वागत किया और वो बड़े खुश हुए। उन्होंने बड़े ठाठ से उनका स्वागत किया। जब तक लाख का भवन बनकर तैयार हुआ, पांडव दूसरे घरों में रहते रहे जहाँ पुरोचन ने पहले से ही उनके लिए ठहरने का प्रबंध कर रखा था। लाख का भवन बनकर तैयार हो गया तो पुरोचन उन्हें उसमें ले गया कि जब तक लाख का भवन तैयार नहीं हुआ था तब तक वह एक दूसरे घर में ठहरते रहे जहाँ पर पुरोचन ने उनके लिए प्रबंध कर रखा था। भवन में प्रवेश करते युधिष्ठिर ने उसे खूब ध्यान से देखा। विदुर की बातें उन्हें याद थी। ध्यान से देखने पर युधिष्ठिर को पता चल गया कि यह घर जल्दी आग लगने वाली चीजों से बना है। युधिष्ठिर ने भीम को भी यह भेद बता दिया, पर साथ ही उसे सावधान करते हुए कहा कि जब युधिष्ठिर ने उस भवन में प्रवेश किया तो वह उस घर को अच्छे से देखता है तो उसे विदुर की बातें समझ में आती है कि किस भाषा में उसने उसको समझाया था। तो अब अधिक सावधानी के बाद जब वह उस घर को अच्छे से देखता है तो उसे पता चलता है कि यह घर उन चीजों से बना हुआ है जो जल्दी आगे पकड़ लेते हैं। और युधिष्ठिर ने यह भेद यानी रहस्य भीम को भी बता दिया और सावधान किया। यद्यपि यह साफ मालूम हो गया है कि यह स्थान खतरनाक है, फिर भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। पुरोचन को इस बात का जरा भी पता न चले कि उसके षड्यंत्र का भेद हम पर खुल गया है। और उसे समझाते हुए कहा कि हमें यह तो पता चल गया है कि ये घर क्या है, ये स्थान है जो हमारे लिए खतरनाक है, लेकिन हमें विचलित नहीं होना चाहिए, उत्तेजित नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। तो साथ में हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पुरोचन को पता न चले कि हमें पता चल गया है, उसका भेद, उसका जो षड्यंत्र है हमारे सामने खुल गया है। मौका पाकर हमें यहाँ से निकल भागना होगा, पर अभी हमें जल्दी में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे शत्रु के मन में जरा भी संदेह पैदा होने की संभावना हो। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम शत्रु को ठीक प्रकार से अवसर देकर तब यहाँ से भाग निकलेंगे, लेकिन शत्रु के मन में पहले से ही हमारे प्रति संदेह, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। युधिष्ठिर की इस सलाह को भीमसेन सहित सब भाइयों तथा कुंती ने मान लिया। वे उसी लाख के भवन में रहने लगे। इतने में विदुर का भेजा हुआ एक सुरंग बनाने वाला कारीगर वारणावत नगर में आ पहुंचा। उसने एक दिन पांडवों को अकेले में पाकर उन्हें अपना परिचय देते हुए कहा कि एक दिन विदुर ने क्या किया, एक सुरंग बनाने वाले कारीगर को
वाणावत भेज दिया और एक दिन वह उस कारीगर ने युधिष्ठिर को अकेले पाकर अपना परिचय दिया। आप लोगों की भलाई के लिए हस्तिनापुर से रवाना होते समय विदुर ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में जो कुछ कहा था वह बात मैं जानता हूँ। यदि यही मेरे सच्चे मित्र होने का सबूत है। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं आप लोगों की रक्षा का प्रबंध करने के लिए आया हूँ। कि जब आप हस्तिनापुर से वाराणवत आ रहे थे तो विदुर ने जो गुप्त बातें कही थी मैं उनके बारे में जानता हूँ। यही मेरा सच्चे मित्र होने का सबूत है, गवाह है। मैं आप लोगों की रक्षा करने का प्रबंध करने के लिए आया हूँ। कि मैं किस लिए आया हूँ? कि आप लोगों की रक्षा हो सके। इसके बाद वह कारीगर महल में पहुंच गया और गुप्त रूप से कुछ दिनों में ही उसने एक सुंदर सुरंग बना ली। इस रास्ते से पांडव महल के अंदर से नीचे ही नीचे चार दीवारी और गहरी खाई को लांघकर सुरक्षित बेखटके बाहर निकल सकते थे। यह काम इतने गुप्त रूप से और इस खूबी से हुआ कि पुरोचन को अंत तक इस बात की खबर न होने पाई कि उस कारीगर को महल में प्रवेश दे दिया गया। और क्या है, उसने कुछ ही दिनों में क्या बना दी? एक सुरंग बना दी। और इस काम को इतने गुप्त रूप से किया गया कि पुरोचन को अंत तक इसका नहीं पता चला। और इस सुरंग के माध्यम से क्या है, पांडव सुरक्षित बाहर जा सकते हैं। यह काम पुरोचन ने लाख के भवन के द्वार पर ही अपने रहने के लिए स्थान बनवा लिया था। इस कारण पांडवों को भी सारी रात हथियार लेकर चौकन्ने रहना पड़ता था। कि पुरोचन भी कहाँ रहता था? बिल्कुल उस लाख के घर के पास रहता था। तो इसलिए पांडवों को भी सारी रात हथियार के साथ चौकन्ना रहना पड़ता था, सावधान रहना पड़ता था। एक दिन पुरोचन ने सोचा कि अब पांडवों का काम तमाम करने का समय आ गया है। समझदार युधिष्ठिर उसके रंग ढंग से ताड़ गए कि वह क्या सोच रहा है। कि एक दिन उसने सोचा पुरोचन ने कि अब समय आ गया है कि मैं इनका काम तमाम कर दूं। लेकिन युधिष्ठिर जो पहले से ही जानता था कि पुरोचन ऐसा करने वाला है तो वह उसके मन की बात को जान गया। युधिष्ठिर की सलाह से माता कुंती ने उसी रात को एक बड़े भोज का प्रबंध किया। बड़े भोज यानी कि सभी व्यक्तियों के लिए भोजन का प्रबंध किया गया। नगर के सभी लोगों को भोजन कराया गया। बड़ी धूमधाम रही, मानो कोई बड़ा उत्सव हो। खा पीकर भवन के सब कर्मचारी गहरी नींद में सो गए। पुरोचन भी सो गया। आधी रात के समय भीमसेन ने भवन में कई जगह आग लगा दी और पांचों भाई माता कुंती के साथ सुरंग के रास्ते अंधेरे में रास्ता टटोलते टटोलते बाहर निकल गए। कि उसी रात उन्होंने वहां पर अच्छे भोजन का प्रबंध किया। सभी नगरवासियों ने भोजन किया और पुरोचन भी खाना खाकर ठीक प्रकार से सो गया। तब भीम ने आधी रात बीत जाने के बाद वहां पर उस घर में आग लगा दी। भवन से बाहर वे निकले ही थे कि आग ने सारे भवन को अपनी लपटों में ले लिया। कि वो घर से निकले भी नहीं थे कि सारा घर जलने लगा। पुरोचन के रहने के मकान में भी आग लग गई। सारे नगर के लोग इकट्ठा हो गए और पांडवों के भवन को भयंकर आग की भेंट होते देखकर हाहाकार मचाने लगे। कौरवों के अत्याचार से जनता क्षुब्ध हो गई थी और तरह तरह से कौरवों की निंदा करने लगी। कि जब सभी नगरवासियों ने देखा कि युधिष्ठिर और पांडवों का जो घर है वो पूरी तरह से जल रहा है, तभी सभी लोग कौरवों से क्षुब्ध हो गए, क्रोधित हो गए और तरह तरह की बातें करने लगे। तरह तरह से उनकी बुराइयां करने लगे। क्रोध में लोग अनाप शनाप बकने लगे, हाय तोपा मचाने लगे और उनके देखते देखते सारा भवन जलकर राख हो गया। पुरोचन का मकान और स्वयं पुरोचन भी आग की भेंट हो गए। तब वहां पर पुरोचन का मकान भी जल गया और स्वयं पुरोचन जो दुर्योधन का मंत्री था वो भी जल गया। वाराणवत के लोगों ने तुरंत ही हस्तिनापुर में खबर पहुंचा दी कि पांडव जिस भवन में ठहराए गए थे वह जलकर राख हो गया है और भवन में कोई भी चीता नहीं बचा। तो वाराणवत के नगर के जो व्यक्ति थे उन्होंने हस्तिनापुर में यह खबर भिजवा दी कि जिस भवन में पांडव रहे थे वह जल गया है और कोई उसमें से जीवित नहीं बचा है। धृतराष्ट्र उनके बेटों ने पांडवों की मृत्यु पर बड़ा शोक मनाया। वे गंगा किनारे गए और पांडवों तथा कुंती को जलांजलि दी। कि क्योंकि वो उनको उसका दाह संस्कार तो नहीं कर सकते थे, वो सोचते थे कि वो उसमें जल गए हैं, तो उन्होंने गंगा किनारे जाकर जलांजलि दी। जलांजलि यानी जल से श्रद्धांजलि दी। फिर सब मिलकर बड़े जोर जोर से रोते और विलाप करते हुए घर लौटे। परंतु दार्शनिक विदुर ने शोक को मन में ही दबा दिया, अधिक शोक प्रदर्शन नहीं किया। कि जो दार्शनिक था, दर्शन शास्त्र को जो जानने वाला विदुर था, उसने अत्यधिक शोक प्रदर्शन नहीं किया
और अपनी शौक को मन में ही दबा लिया, अधिक शौक प्रदर्शन नहीं किया। इसके अलावा विदुर को यह भी पक्का विश्वास था कि पांडव लाख के भवन से बचकर निकल गए होंगे। पितामह भीष्म तो मानो शोक के सागर में ही थे, पर उनको विदुर ने धीरज बंधाया और पांडवों के बचाव के लिए किए गए अपने सारे प्रबंध का हाल बताकर उन्हें चिंता मुक्त कर दिया। तब विदुर ने पितामह भीष्म को बताया कि आप इस प्रकार दुखी न हो, हमने किस प्रकार से क्या किया है, पांडवों को बचाने का प्रयत्न किया है और वो मुझे आशा है कि वो वहां से बचे निकले होंगे। लाख के घर को जलता हुआ छोड़कर पांचों भाई माता कुंती के साथ बच निकले और जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचने पर भीमसेन ने देखा कि रात भर जगे होने तथा चिंता और भय से पीड़ित होने के कारण चारों भाई बहुत थके हुए हैं। माता कुंती की दशा तो बड़ी ही दयनीय थी कि क्या था, भीम शारीरिक रूप से शक्तिशाली था, तब उसने देखा कि जब क्या है चारों चिंता से और डर से क्या है थके हुए हैं और माता की दशा तो बिल्कुल दयनीय थी, दया के योग्य थी, बेचारी थककर चूर हो गई थी। सो महाबली भीम ने माता को उठाकर अपने कंधे पर बिठा लिया और नकुल और सहदेव को कमर पर ले लिया। युधिष्ठिर और अर्जुन को दोनों हाथों से पकड़ लिया और वह उस जंगली रास्ते में उन्मत्त हाथी के समान झाड़ झखाड़ और पेड़ पौधों को इधर उधर हटाता बरौंदा हुआ तेजी से चलने लगा। जब वे सब गंगा के किनारे पहुंचे तो वहां विदुर की भेजी हुई एक नाव मिली कि जंगल को पार करने के बाद भीम क्या है एक उन्मत्त हाथी कि जो मस्त हाथी चलता है उसकी तरह उन सभी को लादकर चल पड़ा। और क्या मिला, गंगा के किनारे उन्हें एक विदुर के द्वारा भेजी हुई नाव मिल गई। युधिष्ठिर ने मल्लाह से सांकेतिक प्रश्न करके जांच लिया कि वह मित्र है, कि युधिष्ठिर को विदुर ने सांकेतिक भाषा में गूढ़ भाषा में समझाया था। तो उस मल्लाह यानी जो नाव को चलाने वाला है, युधिष्ठिर ने भी उससे सांकेतिक भाषा में बात की और उसे विश्वास हो गया कि यह मित्र है। तो वे अगले दिन शाम होने तक चलते ही रहे ताकि किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए, कि वो पांडव और कुंती चलते रहे ताकि किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए। सूरज डूब गया और रात हो चली थी, चारों तरफ अंधेरा छा गया। कुंती और पांडव एक तो थकावट के मारे चूर हो रहे थे, ऊपर से प्यास और नींद उन्हें सताने लगी कि सभी क्या थे थकावट के कारण इतने थक गए थे, चूर हो रहे थे कि उन्हें प्यास भी लग गई थी और नींद भी आने लगी थी, चक्कर सा आने लगा, एक पग भी आगे बढ़ना असंभव हो गया। भीम के सिवाय और सब भाई वहीं जमीन पर बैठ गए। कुंती से तो बैठा भी न गया, वह दीन भाव से बोली, मैं तो प्यास से मरी जा रही हूँ, अब मुझसे बिल्कुल चला नहीं जाता। धृतराष्ट्र के बेटे चाहे तो भले ही मुझे यहाँ से उठा ले जाए, मैं यहीं पड़ी रहूंगी। कहकर कुंती वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। कि तब कुंती ने अपने दशा के बारे में बताते हुए कहा कि मैं इतनी थक गई हूँ कि मैं और आगे नहीं चल सकती, अगर चाहे तो धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे यहाँ से उठाकर ले जाए, लेकिन मैं आगे नहीं जा सकती। ऐसा कहकर वह वहीं पर गिरकर बेहोश हो गई। माता और भाइयों का यह हाल देखकर शोक के मारे भीमसेन का हृदय दग्ध हो उठा कि अपनी माता का और अपने भाइयों का ऐसा हाल देखकर शोक यानी गुस्से में भीमसेन का हृदय दग्ध जलने लगा। भीमसेन का हृदय जलने लगा। वह उस भयानक जंगल में बेधड़क घुस गया और इधर उधर घूम घाम कर उसने एक जलाशय का पता लगा ही लिया। उसने पानी लाकर माता व भाइयों की प्यास बुझाई। पानी पीकर चारों भाई और माता कुंती ऐसे सोए कि उन्हें अपनी सुध बुध तक न रही। अकेला भीमसेन मन ही मन कुछ सोचता हुआ चिंतित भाव में बैठा रहा। पांचों भाई माता कुंती के लिए अनेक विघ्न बाधाओं का सामना करते हुए और बड़ी मुसीबतें झेलते हुए उस जंगली रास्ते से आगे बढ़ते ही चले गए। वे कभी माता को उठाकर तेज चलते, कभी थके मांदे बैठ जाते, कभी एक दूसरे से होड़ लगाकर रास्ता पार करते। वे ब्रह्मचारियों का वेश धरकर एक चक्रा नगरी में जाकर एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे। इस प्रकार अनेक दिनों तक चलने के बाद अधिक दूरी तय करने के बाद वे एक ब्राह्मणों के नगर एक चक्रा नगरी में पहुंचे और एक ब्राह्मण के घर में ब्राह्मणों का रूप धारण करके ब्रह्मचारी रूप में उस ब्राह्मण के घर में रहने लगे। तो बच्चों, इस पाठ में हमने देखा कि किस प्रकार विदुर ने पांडवों को बचाने की कोशिश की और पांडव किस प्रकार से उस घर से बच निकलते हैं।